तापत्रयो उन्मूलनम, तीनों प्रकारों का ताप का नाश करने वाली है भगवान की कथा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कथा। अच्छा देखो, ताप किसे कहते हैं? ताप माने दुख। और इस ताप का अनुभव कौन करता है? सुख का दुख का अनुभव कौन करता है? हमारा मन, हमारा चित्त। वास्तव में देखा जाए तो सुख के मायने भी कुछ नहीं होता और दुख के मायने भी कुछ नहीं होता। जिसको हमारा मन मान लेता है वही सुख होता है, जिसको हमारा मन नहीं मानता है वही दुख होता है। एक आदमी के यहाँ बादाम के हलवे में जरा सी कोई बालू का कंकड़ आ जाए तो वो नाराज होने लगता है, नौकर चाकरों को डांटने लगता है। और एक गरीब किसान के यहाँ महीने भर पीछे सब्जी बन जाती है तो वो पूरा परिवार खुशी से झूम के भोजन करता है कि आज हमारे यहाँ सब्जी बन गई। एक पैसे वाला आदमी रात को एसी न चले तो सो नहीं सकता, परेशान हो जाता है, डनलप के गद्दों पे नींद नहीं आती। और एक बेचारा किसान हल चलाते चलाते जब थक जाता तो खेत की मेड़ पे हाथ का तकिया लगा के आराम से सो जाता है। क्या है सुख और क्या है दुख? गरीब भी पैदल चलता है, अमीर भी पैदल चलता है। फर्क इतना है, अमीर रोटी पचाने को पैदल चलता है, गरीब बेचारा रोटी कमाने को पैदल चलता है। पैदल दोनों ही चल रहे हैं। मन के मायने सुख दुख होता है। देखो, कोई किसी को गाली देता है तो दुख होता है कि नहीं होता? हम लोग मरने मारने को तैयार हो जाते, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गाली कैसे दी, बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप देखिए, लोक व्यवहार में ऐसी रीति है, जब हमारे विवाह शादी होते हैं, विवाह के प्रकरण में प्राय कन्या पक्ष की माताएं वर पक्ष के लोगों को गालियां देती हैं। तो आज तक उन गालियों का किसी ने बुरा नहीं माना। अगर गाली सुनने से दुख होता है, गाली देने से दुख होता है, तो वहां भी लड़ना मरना चाहिए, तुम गालियां कैसे दे रही हैं? लेकिन वहां तो लोग कहते हैं, अरे भैया ससुराल की गाली तो बड़े भाग्य वालों को मिलती, कर्म फूट को न मिले। महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, जनकपुर की नारियां गालियां दे रही थी, तो हंसत राव सुन सहत समाजा, पूरी समाज ठहाका लगा के हंसी। पंच कमल कर जैवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। भला गारी गान से भी अनुराग होता है क्या? गारी सुन के गुस्सा आती है। और महाराज दशरथ को आनंद हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे मन ने विवाह की गालियों को शुभ मान रखा है, और विवाह से अलग कोई गाली दे तो उसको अशुभ मान रखा है। अरे मन की मान्यता ही तो है। कोई हमको अगर गाली दे और हम यह सोच ले चलो यह भी हमारा ससुराल वाला ही होगा, तो क्या फिर हमें कभी गुस्सा होगा, नाराज होगा, कोई दुख होगा? नहीं होगा। मन की मान्यता ही सुख दुख को जन्म देती है। परिस्थिति के अनुकूल आप मन को ढाल लो, कहीं दुख नहीं है। एक आश्रम में एक गौ दान में मिली। चेला ने गुरुजी को सूचना दी, गुरुजी दान में गौ मिली है। गुरुजी बोले तो खुशी मनाओ, दूध पीने को मिलेगा। 4 दिन बाद वही चेला आया, गुरुजी गजब हो गया, क्या जिस व्यक्ति ने गौ दान करी थी वो वापस ले गया। गुरुजी बोले तो रोते काय को, खुशी मनाओ, गोबर उठाने का झंझट छूट गया। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तोरा मन ही मिलावे राम से और मन ही करत फजीत। लेकिन जब इस मन को हम लोग भगवान की कथा में लगा देंगे ना, सत्संग में लगा देंगे, तो दुनिया की किसी भी प्राकृतिक घटना का हमारे मन पर कोई अभाव नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। फिर तो मन, कहते हैं संत लोग आते हैं,
हाथों में सोटा और बगल में तुम्बा, हाथों में सोटा और बगल में तुम्बा, चारों जहां दिल गिरी में मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार। हाँ फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार। लगता है पीछे वालों का नहीं लगाया अभी, लग जाए फकीरी में क्या फर्क पड़ता है। राधे उठाइए दोनों हरि बोल वाले हरि हीरा भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, अरे भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। करी गुजरान गरीबी में, हानि करे करे गुजरान गुजरान। गरीबी में, अरे मौज करे तो है ही क्या और गुजर करे तो चाहिए ही क्या। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें वो तो बादशाह को भी अधूरी रह जाती है। फिर क्या करी गुजरान गरीबी में, करे गुजरान गरीबी में, लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार। राधे राधे। हरि बोल बोले बांके बिहारी लाल की। श्री राधे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार हार में मांगे सबकी खैर, अज ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, अज ना काहू से बैर, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में। आज कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, हरि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूको अपना वो चलो हमारे साथ, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, फकीरी में दिलगिरी में मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, लागो मोरे यार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भाई
कथा में जब मन लग जाता है, राम नाम में जब मन लग जाता है, तो फिर ये दुनियादारी भाती नहीं है। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग जगे, और राणा जी तेरे महलों में क्या लगे? आग लगे। जरा उस संपद सदन सुख सुहृद मात पित भाई, सब में आग लग जाए। सन्मुख होय न राम सन, करत न सहस सहाय। तो भाई संपत्ति सबसे बड़ी क्या है जानते हैं? कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संपदो नैव संपदः, विपदो नैव विपदः। संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपत्ति विपत्ति नहीं है। फिर क्या है संपत्ति? विपदः विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। फिर कौन है धनवान? बोले धनवंता सोई जानियो, जाके राम रतन धन हो, जाके राम नाम धन हो। जब ये बात कथा सुनने के बाद समझ में आ जाती है कि सबसे बड़ा धन तो ये है, तो वो धन फिर आवे चाहे चला जावे, फिर मन सुखी दुखी नहीं होता। ऐसी है ये कथा। तापत्रय उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। और कितनी महिमा बताऊं? यहां तक लिखा है कथा में, तो आप कथा सुनने आए नहीं, आपने अपने घर बैठ करके केवल यह संकल्प लिया कि भाई कथा शुरू हो गई, चलो आज हम भी कथा सुने आवे। सुनने नहीं आई, सुन आवे। बस इतना सुनते ही वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, इतना संकल्प लेते ही सद्यया हिरण्य वरुद्धते त्रिकृतवी शुश्रू सुविस्त तत्क्षणात्। वेद व्यास जी लिखते हैं उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। किसके? कथा सुनने वालों के नहीं, कथा श्रवण की इच्छा प्रकट करने वालों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वेद व्यास जी कहते हैं जब इतना सुंदर सुगम सरल साधन और इतना दृढ़ साधन तुम्हें मिल रहा है, तो किम्बा परैर ईश्वर, अरे दूसरे साधनों को करने की जरूरत क्या है? तुम्हें फिर पीर फकीर मजारों को पूजने की जरूरत क्या है? सब यहीं मिल रहा। ऐसी है यह कथा।